भारत तक अब नए अंदाज में। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के देहांत के बाद अब सवाल यह है कि अगला सीडीएस कौन होगा। क्या इसके लिए पूर्णकाल नियुक्ति होगी या किसी को इसका कार्यभार दिया जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं ऋषिराज। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हादसा हुआ उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। इस पूरे हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सीडीएस रावत के साथ उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ जो है अन्य 11 जो उनके स्टाफ थे, उनके साथी थे, उनके सैन्यकर्मी थे, उन तमाम लोगों ने इसमें अपनी शहादत दी है इस क्रैश में। और इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अब सीडीएस के पद पर कौन बैठेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेगा। तो इसके लिए क्या कानून क्या कहता है, सीडीएस का कार्यभार क्या है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सैन्य जानकारों की माने इस महत्वपूर्ण पद पर कार्यभार किसी को दिया नहीं जा सकता, तो इसलिए इस पर नई नियुक्ति ही की जा सकती है। रक्षा मामलों से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति यह तय करेगी कि अगला सीडीएस कौन होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है वो सृजित करने की सिफारिश साल 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने की थी। ये जीओएम करगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था। जीओएम की तरफ से सिफारिश के बाद सरकार ने साल 2002 में इस पद को सृजित करने के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया, जिसे सीडीएस सचिवालय के तौर पर काम करना था। फिर 10 साल बाद 2012 में सीडीएस को लेकर नरेश चंद्र समिति ने स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करने की सिफारिश की। इसके बाद ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए पूरा मसौदा तैयार करने की कवायद चल रही थी, जिसे साल 2014 के बाद एनडीए की सरकार ने तेज कर दिया। केंद्र की एनडीए सरकार ने साल 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद सृजित कर दिया। भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत 30 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बनाए गए। तभी से इस पद पर वो कार्य कर रहे थे। सीडीएस पद पर तैनात अधिकारी का वेतन और सुविधाएं अन्य सैन्य प्रमुखों के बराबर रखी गई है। किसी सैन्य प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम बाधा ना बने, इसलिए सीडीएस पद पर रहने वाले अधिकारी अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर काम कर सकते हैं। यानी कि अब सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष की आयु या 3 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने सेना के नियम 1954, नौसेना विनियम 1965, सेवा की शर्तें और विविध विनियम 1963 और वायुसेना विनियम 1964 में संशोधन किया था। सीडीएस की जिम्मेदारियां क्या हैं? सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में सीडीएस काम करते हैं। वो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य होते हैं। साथ ही सीडीएस परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार होते हैं। एकीकृत क्षमता विकास योजना के तहत सीडीएस रक्षा से जुड़ी पूंजीगत अधिग्रहण, पंचवर्षीय योजना और 2 वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजना को भी कार्यान्वित करते हैं। खर्च कम करने के लिए सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने और तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधार लाने, बेहतर कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सीडीएस की होती है। सीडीएस रक्षा मंत्रालय के तहत बनाए गए सैन्य मामलों के विभाग डीएमए के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। डीएमए भारत की सशस्त्र सेना यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े मामलों पर एक साथ काम करता है। तो अगला सीडीएस कौन होगा, इसके नाम पर तो अभी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये वक्त भी नहीं है। लेकिन हमने आपको इसके तहत ये जरूर साफ कर दिया है कि किसी को इसका कार्यभार नहीं मिल सकता। जिसकी भी होगी वो नियुक्ति ही होगी। अब इसकी नियुक्ति किस तरीके से समिति करेगी, ये भी पैमाना जो है हम आगे आपको किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब देश को नए सीडीएस की जरूरत है। वो सीडीएस कौन होगा, इसका अगला अपडेट भी भारत तक आपको देता रहेगा। देखते रहिए भारत तक।